अस्सलाम वालेकुम, आई एम शाहिद महमूद। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी फैक्ट्री ने, किसी ऑनर ने अपनी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग पे एक स्टोरी ऐड करनी है, लेकिन उसकी बिल्डिंग की कैपेसिटी भी उतनी नहीं है और वो रेट्रोफिटिंग से भी बचना चाह रहे हैं, क्योंकि रेट्रोफिटिंग डेफिनेटली एक्सपेंसिव एक आइटम है। तो वो अपनी एक्सटेंशन किस तरीके से कर सकते हैं? तो उसका हल ये है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग पे एक पीबी की एमएस की स्टोरी ऐड कर सकते हैं, जो कि एक लाइटर वेट होती है। ऑलमोस्ट कोई 3 टाइम्स इसकी वेट कम होता है एज कम्पेयर टू आरसी स्टोरी के। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आरसी की स्टोरी ऐड करें तो उसका पर स्क्वायर फीट जो उसका डेड वेट होगा वो तकरीबन 500 to 600 केजी पर स्क्वायर मीटर उसका डेड वेट कंसिडर होता है। लेकिन अगर वही आप पीबी की एमएस की स्टोरी ऐड करते हैं, पीबी का शेड ऐड करते हैं, तो वही जो उसका डेड वेट है वो 500 to 600 से कम होके तकरीबन कोई 100 केजी से भी कम उसका डेड वेट रह जाता है। आप देख लें कि ये तकरीबन कोई 3-4 टाइम्स कम वेट है एज कम्पेयर टू आरसी की स्टोरी। तो जब आप इसके ऊपर आप पीबी की स्टोरी ऐड करेंगे तो जो आपका मेन स्ट्रक्चर है, जो मेन बिल्डिंग है, उसमें सम टाइम ये होता है कि वेरी माइनर उसमें रेट्रोफिटिंग रिक्वायर्ड होती है, या फिर रेट्रोफिटिंग रिक्वायर्ड ही नहीं होती क्योंकि लाइट वेट आप स्ट्रक्चर ऐड कर रहे हैं। लेकिन इन अनदर वे आप एक पूरी स्टोरी अवेल कर लेते हैं कि आप अगर उसको स्टिचिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, वट एवर पर्पज यू वांट टू यूज, यू कैन यूज। बट उसमें यही होता है कि एक वो लाइटर स्ट्रक्चर होता है। उसका सेकंड फायदा ये होता है कि फ्यूचर में अगर आपका प्लान चेंज हो रहा है कि नहीं मैंने आरसी की स्टोरी में आना है या 1-2 स्टोरीज और फर्दर उसमें ऐड करनी है, तो आप उस पूरे पीबी के स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करके उसको कहीं और रीयूज कर सकते हैं। तो वो आपका मटेरियल 100% रीयूजेबल है। उधर से उतारें, किसी और जगह आप यूज करें और इधर इसकी बिल्डिंग की रेट्रोफिटिंग करके आप उसके ऊपर 1 या 2 स्टोरी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो हमसे डिजाइन करवाएं, हम आपको वो प्रपोज कर देंगे। लेकिन अगर आप टाइम बिंग आप अपनी बिल्डिंग की एक स्टोरी ऐड करना चाहते हैं तो सबसे इकोनॉमिकल, फास्टर और सेफर सोल्यूशन ये है कि आप उसके ऊपर पीबी की स्टोरी ऐड कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली काफ़ी फैक्ट्रीज में 4th फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे पीबी की स्टोरीज ऐड की हैं, पीबी के शेड ऐड किए हैं, जो कि फैक्ट्रीज जो हैं उसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसको स्टिचिंग के लिए भी यूज़ कर लिया है, मस्जिद के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक फैक्ट्री उसको एज अ कैंटीन यूज़ कर रही है। हमने कराची में 2 बिग नेम है कराची के, उधर 3 से 4 उनकी बिल्डिंग्स की 1st फ्लोर पे और 2nd फ्लोर पे स्टोरीज ऐड की हैं। एक स्टोरी को एज अ लोकल फोल्डिंग के तौर पे वो यूज़ कर रहे हैं, जिसमें वो अपनी स्टोरेज वगैरह जो अपने पुराना उनका गारमेंट्स है उसकी स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको। एक ऑलमोस्ट कोई 27,000 स्क्वायर फीट एरिया ऐड किया है बिल्डिंग के ऊपर, वो एज अ स्टिचिंग यूनिट के तौर पे ऐड कर रहे हैं। उसमें उसके एस्थेटिक का भी कोई इशू नहीं है। आप अपना पीबी का शेड लगाएं और उसके नीचे आप अपनी सीलिंग लगाएं, तो उससे डबल फायदा होगा। एक तो उसकी जो एस्थेटिक लुक है वो चेंज हो जाएगी, वो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपका एमएस का शेड लगाया या आरसी की बिल्डिंग है। सेकेंडली उसका फायदा ये होगा कि आपकी हीट इंसुलेशन इंप्रूव होगी, यानी कि आप गर्मियों में यूज़ करें, सर्दियों में यूज़ करें, तो वो सेम, उसमें कोई 1% का भी उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप अपना इस तरह की कोई सर्विसेज हमसे चाह रहे हैं जिसमें आप अपनी बिल्डिंग पे कुछ न्यू स्टोरीज ऐड करवाना चाह रहे हैं, कुछ एग्जिस्टिंग फ्लोर्स में मेज़ानाइन ऐड करवाना चाह रहे हैं, do contact us. We have a wide experience in this. We can help you in this regards. Thank you so much.